नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समस्त प्रदेश के साथ किसानों के हित में आज से किसान क्रांति यात्रा का शुभारंभ किया जाना था, परंतु निर्धारित कार्यक्रम पर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप डीआईजी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने निर्णय लेते हुए सुबह दिन निकलते निकलते समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर शिकंजा कस दिया तथा सपा के विधायक संजय गर्ग सहित दर्जनों सपा नेताओं को उन्हीं के आवास में बंद कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में समर्थक सड़कों पर निकल पड़े। हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक संजय गर्ग ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम किसानों के समर्थन में हैं। सरकार द्वारा यह जो काला कानून किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसी के चलते आज हमारे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम किया जाना था, लेकिन सहारनपुर के एसएसपी व डीआईजी ने सुबह 7 बजे ही मुझे निर्देशित कर बताया कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जिसके बाद से ही जनपद सहारनपुर के तमाम बड़े सपा नेता मेरे आवास पर पहुंचे। जब सरकार को इस बात का विश्वास है कि जो कानून उनके द्वारा लाया गया है वह किसानों के हित में है और किसानों की आय को दुगनी कर रहे हैं, तो हम लोगों के द्वारा तो सिर्फ जन जागरूकता फैलाने का काम ही किया जा रहा है, जिस पर हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है इसका मुख्य कारण सरकार का दोहरा चरित्र ही है, क्योंकि यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है, किसानों के हित के लिए नहीं। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम योगी सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुबह ही 4 बजे उसके घर में ही कैद करने का काम करा। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी नेता हैं सबको घरों में कैद करने का काम किया। सुबह ही 4 बजे माननीय हमारे नगर विधायक संजय गर्ग जी को भी अरेस्ट कर लिया। हम लोगों को भी घर से नहीं निकलने दे रहे थे, जबकि हम फिर भी हम विधायक जी के यहाँ हम अकेले को अरेस्ट करने नहीं देना चाहते थे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में किसान जागरूक यात्रा निकाल रहे थे हम लोग। उस तरह हमारा जो मांग है समाजवादी पार्टी की वो है काला कानून वापस लिया जाए, किसान विरोधी जो अध्यादेश है वो वापस लिया जाए और किसान की आय को दुगना किया जाए। किसान को बचाना है, किसानी बचानी है। जो अडानी और अवानी उसके अडानी के सरकार उसके हाथों में खेलने का काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम आज किसानों के समर्थन में कल हम भारत बंद में भी किसानों का समर्थन करें। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किसान यात्राओं का आयोजन था। हमारे जनपद में भी अलग अलग विधानसभाओं में 1 हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उस कड़ी में आज के दिन भी कई विधानसभाओं में इस कार्यक्रम को किया जाना था, परंतु सुबह 7 बजे ही डीआईजी, एसएसपी और एसपी सिटी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और मेरे बाहर एक पुलिस की पिकेट बैठा दी गई। ये सूचना जैसे ही समाजवादी पार्टी के महानगर के नेताओं को मिली तो वो तमाम साथी लोग अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। लोकतंत्र का गला घोंटने की जो ये आदत योगी सरकार की हुई है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से किसान यात्राएं चलाकर लोगों में जन जागरूकता पैदा करना चाहते थे। जब आपको इस बात का विश्वास है कि आपने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हक में है, जब आपको इस बात का विश्वास है कि आप किसानों की आय दुगनी कर चुके हैं, तो अगर हम लोगों में जाकर जन जागरूकता पैदा करते तो उससे आपको किस बात का डर लग रहा था। परंतु निश्चित रूप से डरी हुई ये सरकार, क्योंकि दोहरे चरित्र की सरकार है, समझ रही है कि इसका असली रूप कुछ और है और छद्म रूप कुछ और है। ये किसी भी रूप में अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए इन्होंने इन काले कानूनों को बनाया है, जिससे कि जो मार्जिनल सीमांत किसान हैं, आज 90% से ज़्यादा किसान सीमांत है और उस सीमांत किसान की ज़मीन पर इनकी गिद्ध जैसी नज़रें हैं कि वो किसान मजबूर होकर किस तरह से अपनी ज़मीनों को बेचे और उन ज़मीनों पर अडानी, अंबानी और इनके चहेते उद्योगपतियों का कब्जा हो और कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके। 135 करोड़ आबादी के लोगों के नौजवानों को आप रोज़गार नहीं दोगे, बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर होगी।
हताशा की स्थिति में और मानसिक अवसाद की स्थिति में नौजवान गुजर रहा होगा। किसान को उसकी इनकम नहीं करने दी जाएगी और उसकी जेब सिकुड़ रही होगी। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे होंगे। धान एमएसपी के रेट पर बिक नहीं रहा होगा। गन्ने का बकाया मिल नहीं रहा होगा। डीजल के अलावा तमाम खेती में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बीज हो चाहे वो खाद हो, उसके दाम बढ़ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से किसान उसके साथ मजबूर होकर ठंड में ठिठुरते हुए भी अगर अपनी आवाज़ को बिना किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर के अपनी यूनियनों के माध्यम से उठाने की कोशिश करेगा, तो ठिठुरते हुए किसान के ऊपर आप ठंडे पानी की बौछार फेंकेंगे, लाठीचार्ज से उसकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। ये काम तो कभी जनरल डायर ने भी नहीं किया। और निश्चित रूप से जो हिटलर शाही मोदी और योगी की सरकार दिखा रही है, हम उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दीवाने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर अपने सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलेंगे। इसी बात के लिए वो आज उन्होंने इस बात का प्रतिरोध किया, यहाँ आकर भी इस बात के लिए लोगों को आह्वान किया कि हम लोगों के बीच में खेत खलियान में जाकर लोगों को जागरूक कर इस बात का आह्वान करेंगे। मैं तमाम प्रदेश के व्यापारियों से भी इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान और व्यापारी का दामन चोली का साथ है। अगर किसान की जेब खाली होगी तो किसी भी रूप में व्यापारी का व्यापार फले फूलेगा नहीं। इसलिए कल जब किसान तड़फ रहा है और उसने अपने समर्थन में भारत बंद की मांग की है, तो तमाम व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर अपने भारत बंद में उन्हें समर्थन देने का काम करें। जिस तरह से गलत तौर पर जीएसटी लागू किया गया, जिस तरह से नोटबंदी कर आपकी जेबों को खाली किया गया, जिस तरह से आज भी अभी तक आप उभर नहीं पा रहे हैं और ऐसे में आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने का काम करने वाले लोगों को हम किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सकें, ये भारत के लोगों ने आपातकाल के बाद भी कर कर दिखाया है। और आज के भी लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम भारत की जनता करेगी। 2022 में योगी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिर पर कफन बांधकर निकले हैं, लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। क्या मानते हैं आपको अरेस्ट किया गया है जो, इसको क्या कहना ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम हिटलरशाही और नादिशाही तरीके से जिस तरह से हुआ है, उससे लगता है कि योगी सरकार कांप गई है और वो किसान की तड़फ सुनने को तैयार नहीं है।